जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है ज़रूरत। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। राहुल, मैं किचन में काम करते करते थक गई हूँ। मम्मी पापा जी जब से आए हैं नाश्ता और खाना ही बनाती रहती हूँ। और तो और सब कुछ घर का बना ही चाहिए। कितना खाते हैं ये लोग। हम कहकर राहुल अपना काम करने लगा, जैसे उसने कुछ सुना नहीं और ना ही उसे अपने माँ पापा के लिए बुरा लगा हो। प्राची हैरान थी। छोटी छोटी बातों पर माँ पापा की साइड लेने वाला राहुल आज शांत कैसे है। कुछ जरूरी काम निपटाकर ऑफिस के लिए निकलने लगा तो प्राची ने घर के जरूरी सामान की लिस्ट थमा दी उसके हाथों में। फिर मुस्कुराती हुई गाड़ी तक छोड़ने गई। गाड़ी में राहुल बैठा ही था कि अपनी फरमाइश सुना दी। सुनो ना, शाम को वापस आना तो मेरे पसंदीदा शॉप से पिज्ज़ा लेकर आना। कितने दिन हो गए नहीं खाया। राहुल ने ना ना कहा और ना हाँ मुस्कुराया और गाड़ी लेकर बढ़ गया। प्राची अंदर आई। तभी सासू माँ विभाजी ने आवाज़ लगाई, प्राची बेटा, पापा जी की पूजा खत्म हो गई है, रोटियां बना लो, उनके खाने का समय हो गया है। हाँ मम्मी, बस कुछ देर में लगाती हूँ, कहते हुए रसोई में घुसी, अंदर मन ही मन बोलती हुई, थोड़ी देर बाद खा लेते तो क्या बिगड़ जाता। अभी राहुल को भेजकर खाली हुई तब तक आदेश आ गया। जल्दी जल्दी 2 थाली में खाना लगाया और जाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया। सास ससुर ने खाना खाया और अपने कमरे में चले गए। प्राची ने थोड़ा ही खाना खाया। खुश थी शाम को आज पिज्ज़ा खाना है तो कौन ये उबले दाल चावल खाएं। शाम हुई। विभाजी बहू से कहा, बेटा शाम के नाश्ते में बेसन का चीला बना दे और चाय भी। सासू की बात सुन कुड़ते हुए बोली, माँ आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द हो रहा, प्लीज आप आज पापा जी को बिस्किट के साथ चाय दे दीजिए। बहू की बात सुन विभाजी चुपचाप रसोई में गई। बेसन का घोल बनाया, प्याज और मिर्च को बारीक काटा और घोल में मिक्स कर चीला बनाने लगी। एक तरफ चाय चढ़ाया। जो हाथ इतने वर्षों तक खाना बनाते बनाते सधे हुए थे वो बुढ़ापे से उपजे कमजोरी की वजह से कांप रहे थे। तभी राहुल आ गया। राहुल ने देखा माँ रसोई में है तो हाथ पांव धोकर सीधे रसोई में पहुंचा। माँ के कंधे से झांकता हुआ बोल पड़ा, वाह माँ, कितनी अच्छी खुशबू है, आपके हाथ के खाने का जवाब नहीं। कहते कहते उसके आंखों के कोर गीले हो गए। विभाजी ने बेटे के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। क्या करूं बेटा, अब तो तेरी माँ बूढ़ी हो गई है, मेरा बस चलता तो रोज़ तुझे अपने हाथों से बनाकर खिलाती। कहते हुए विभाजी रोने लगी। उनकी आंखों से दुलक आए आंसुओं को राहुल ने अपने हाथों से पोंछा और बोल पड़ा, माँ अब मैं आपकी सेवा करूँगा, क्यों चिंता करती हो, मैं हूं ना पापा और आपके लिए। जब भी आप बस मेरे खाने की थाली अपने हाथ से छू लेती हो तो भी आपका प्यार उस थाली को अमृत बना देता है। विभाजी मुस्कुराने लगी। बेटे के प्यार ने उनकी झुर्रीदार चेहरे पर जन्नत सा नूर ला दिया था। मध्यम पड़ चुकी आंखें झिलमिलाने लगी, जैसे जीवन जीने की आस अभी भी उन आंखों में थी। अच्छा ये बताओ, आप नाश्ता क्यों बना रही हो, प्राची कहाँ है। बेटा उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने सोचा मैं ही बना लेती हूँ, तू जानता है ना पापा बाहर का कुछ नहीं खाते। हाँ माँ जानता हूँ, बस अभी आया, कहकर कमरे में गया। देखा तो प्राची आराम से लेटी हुई टीवी देख रही थी। उसे देखते ही बिस्तर से उछल खड़ी हो गई। राहुल आ गए आप, अच्छा पिज्ज़ा कहाँ है, दो ना, आज इसके चक्कर में मैंने दिन का खाना भी नहीं खाया। अच्छा बाहर हॉल में रखा है क्या। नहीं मैं पिज्ज़ा नहीं लाया, बिल्कुल रूखे अंदाज में राहुल ने जवाब दिया। लेकिन क्यों, मैंने कहा था ना, जानते हो ना मुझसे रोज़ रोज़ घर का खाना नहीं खाया जाता, मुझे पिज्ज़ा ही खाना था आज। हाँ जानता हूँ, लेकिन तुम भी जानती हो ना पापा बाहर का कुछ भी नहीं खाते, यहाँ तक कि डॉक्टर ने उन्हें कुछ भी बाहर का खाने को मना किया है। उनके लिए थोड़ा नाश्ता और खाना बनाना होता है तो तुम्हें परेशानी होती है। और सुबह तुमने मुझे सुना दिया कि मम्मी पापा कितना खाते हैं, जैसे तुम्हारा बिना बाहर के खाने और फास्ट फूड के बिना नहीं चलता, वैसे ही उनका
घर के खाने के बिना प्राची ने सोचा भी नहीं था कि राहुल उसे ऐसे जवाब देगा। आज तक राहुल ने ऐसा कभी नहीं किया। उल्टा वो खुद ही बहुत कुछ लेकर आता था। जानता था कि उसे बाहर का खाना बहुत पसंद है, जबकि राहुल को बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हो गया कि उसने गलती की है, क्योंकि राहुल के प्यार और दुलार को वो जानती थी। पेट के भूख ने उसे और एहसास दिला दिया। जब उसे अपने पसंद का कुछ खाने को नहीं मिला तो कैसे पेट के साथ मन भी दुखता है। राहुल से माफ़ी मांगना चाहती थी। अभी कुछ कहने ही जा रही थी कि विभा जी अंदर आई। बेटा प्राची, चलो थोड़ा नाश्ता तुम भी कर लो। बेसन का चीला बनाया है और साथ में अदरक काली मिर्च की चाय भी, तुम्हें अच्छा लगेगा। और हाँ राहुल, तू भी आजा बेटा, पापा इंतज़ार कर रहे हैं, कहकर विभा जी ने उसका माथा सहलाया और चली गई। प्राची शर्म से गड़े जा रही थी। तुरंत राहुल के सामने खड़ी हो गई, हाथ जोड़ आंखों में आंसू लेकर कुछ कहने जा रही थी कि राहुल ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। कुछ मत कहो, तुम्हारे आंसू सब कह रहे हैं प्राची। मम्मी पापा हमारे बड़े हैं और अब हमारी जिम्मेदारी भी। जब मैं छोटा था तो माँ मेरी हर फरमाइश पूरी करती थी। पापा वो सब कुछ ला कर देते जिसकी हमें ज़रूरत हो। बस अब आज उन्हें मेरी ज़रूरत है। और राहुल, अब कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और हाँ, चलो ना बाहर, माँ इंतज़ार कर रही हैं। दोनों बाहर गए। देखा डाइनिंग टेबल पर माँ पापा मुस्कुराते हुए बैठे उनका इंतज़ार कर रहे थे। माँ ने प्राची को अपने हाथों से चीला और चाय परोसा। एक तो भूख और ऊपर से माँ के प्यार का एहसास प्राची को ये चीला स्वर्गीय स्वाद दे रहा था, जैसे इससे पहले इतना स्वादिष्ट कुछ खाया ही नहीं। उसे खाते देख राहुल मुस्कुरा रहा था। प्राची की नज़र पड़ी तो आंखों ही आंखों में एक बार उसने फिर माफ़ी मांगी और राहुल ने बेफिक्री वाली मुस्कान देकर जैसे कह दिया, कोई बात नहीं। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।